नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुद्दा। क्या बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की सूरत बदलने वाली है? क्या आने वाले 3 सालों में बिहार के पास डॉक्टरों की एक ऐसी फौज होगी जो राज्य के सुदूर इलाकों का तक इलाज पहुंचाएगी? जी हां, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जहानाबाद की धरती से एक ऐसी घोषणा की है जिसने पूरे राज्य में नई उम्मीद जगा दी है। जहानाबाद के कुरमा संस्कृति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के भव्य समारोह में शिरकत करते हुए मंत्री जी ने ऐलान किया कि अगले 3 सालों के भीतर बिहार में 42 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ये महज एक संख्या नहीं, बल्कि बिहार के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक संकल्प है। आखिर कैसे नीतीश सरकार निजी और सरकारी भागीदारी से बिहार को हेल्थ हब बनाने की तैयारी कर रही है और जहानाबाद के लोगों के लिए इस मन से क्या क्या बड़ी सौगातें निकली है, आइए विस्तार से समझते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मंच से साफ कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार का एक ही लक्ष्य है, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा को आम आदमी की पहुंच में लाना। उन्होंने जो 42 नए मेडिकल कॉलेजों का खाका खींचा है, इसके पीछे की सोच बहुत गहरी है। अभी बिहार में डॉक्टरों की संख्या को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, लेकिन ये 42 कॉलेज न केवल हजारों नए मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए रास्ते खोलेंगे, बल्कि आने वाले समय में हर जिले को विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भी देंगे। मंत्री जी ने साफ किया कि सरकार जटिल प्रक्रियाओं को सरल बना रही है ताकि प्राइवेट सेक्टर भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश कर सके और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती मिले। सवाल उठता है कि आखिर बिहार को इन 42 नए मेडिकल कॉलेजों की इतनी जरूरत क्यों है? अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मानकों को देखें तो हर 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर होना ही चाहिए, लेकिन बिहार में ये आंकड़ा कभी काफी पीछे है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का ये विजन इसी खाई को पाटने की कोशिश है। जब ये 42 कॉलेज पूरी तरह कार्य करने लगेंगे तो हर साल बिहार से हजारों की संख्या में नए MBBS डॉक्टर निकलेंगे। इससे न केवल बड़े शहरों में बल्कि गांवों की PHC और रेफरल अस्पतालों में भी डॉक्टरों की तैनाती हो सकेगी। ये कदम बिहार के युवाओं के लिए भी एक बड़ा अवसर है, जिन्हें अब डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों या यूक्रेन और चीन जैसे देशों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जहानाबाद के लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर कुरमा संस्कृति मेडिकल कॉलेज से आई। मंत्री मंगल पांडे ने घोषणा की कि इस अस्पताल में बहुत जल्द आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज शुरू हो जाएगा। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पताल को इम्पैनल करने की प्रक्रिया तुरंत पूरी कर दी जाए। इसका सीधा मतलब यह है कि अब क्षेत्र के गरीब मरीजों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज अपने घर के पास ही मिल सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी के विजन और मुख्यमंत्री नीतीश के नेतृत्व में ये कदम जहानाबाद जैसे जिलों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आयुष्मान कार्ड की सुविधा कुरमा मेडिकल कॉलेज में शुरू होना सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि ये जहानाबाद, अरवल और मगध क्षेत्र के गरीब परिवारों के लिए एक लाइफलाइन है। अक्सर देखा जाता है गंभीर बीमारी होने पर गरीब परिवार कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। मंत्री मंगल पांडे ने साफ संदेश दिया कि पैसा इलाज में बाधा नहीं बनेगा। कुरमा मेडिकल कॉलेज का इम्प्लीमेंट होने के बाद अब जहानाबाद के लोगों को कार्ड के जरिए बड़े ऑपरेशन और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पटना या दिल्ली की दौड़ नहीं लगानी होगी। ये अस्पताल अब न केवल शिक्षा का केंद्र बनेगा, बल्कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गरीबों का सहारा भी बनेगा। इस कार्यक्रम में विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह और पूर्व सांसद डॉक्टर जगदीश शर्मा समेत कई दिग्गजों की मौजूदगी ने इसे ऐतिहासिक बना दिया। सभापति महोदय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जहानाबाद जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खड़ा करना एक साहसी और दूरदर्शी कदम है। संस्था के चेयरमैन शंकर कुमार के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने इस पूरे मगध क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बताया। पूर्व सांसद चंदेश्वरी चंद्रवंशी ने भी इसे क्रांतिकारी विकास करार दिया। मंच पर मौजूद विधायकों और पूर्व मंत्रियों ने एक सुर में कहा कि अब जहानाबाद के बच्चों को डॉक्टरी की पढ़ाई और बेहतर इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई नहीं भागना पड़ेगा। जहानाबाद जैसे जिले में एक उच्च स्तरीय मेडिकल कॉलेज का आना सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि ये इस सुदूर इलाके के सामाजिक और आर्थिक भूगोल को भी बदल देगा। जब एक मेडिकल कॉलेज खुलता है तो उसके आसपास रोजगार के सैकड़ों नए अवसर पैदा होते हैं। मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी लैब, लॉजिंग और छोटे बड़े व्यापार पनपते हैं। पूर्व सांसद डॉक्टर जगदीश शर्मा और चंद्रेश्वर चंद्रवंशी ने इस बात को रेखांकित किया कि ये एक क्रांतिकारी कदम है। यानी आने वाले वक्त में जहानाबाद न केवल स्वास्थ्य के मामले में आत्मनिर्भर होगा, बल्कि एक एजुकेशन और सर्विस हब के रूप में भी उभरेगा, जिससे पलायन जैसी समस्याओं पर भी लगाम लगेगी। केवल भाषण ही नहीं, काम भी धरातल पर दिखा।
समारोह के साथ साथ मेडिकल कॉलेज परिसर में एक विशाल फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। जहानाबाद और आसपास के इलाकों से आए करीब 500 मरीजों का विशेषज्ञों ने मुफ्त परीक्षण किया। उन्हें दवाइयां और जांच की सुविधा भी मुफ्त में दी गई। आईएमए के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर सहजानंद शर्मा और सिविल सर्जन डॉक्टर हरिश्चंद्र चौधरी की देखरेख में डॉक्टरों की टीम ने जो सेवा भाव दिखाया, उसने जता दिया कि ये संस्थान सेवा के लिए तैयार है। हजारों की भीड़ इस बात की गवाह बनी कि बिहार की जनता अब स्वास्थ्य सुधारों का स्वागत करने के लिए तैयार है। मंगल पांडे की ये घोषणाएं अगर हकीकत में तब्दील होती है तो आने वाला समय बिहार के स्वास्थ्य ढांचे के लिए स्वर्णिम युग साबित होगा। 42 नए कॉलेज और आयुष्मान की सुविधा, ये दो ऐसे पिलर है, ये ऐसे दो खंबे हैं जो बिहार के आम आदमी का भरोसा सरकारी और निजी चिकित्सा तंत्र पर वापस लाएंगे। अब सवाल बस प्रोसेस का है, जिस पर सरकार का दावा है कि वो पूरी तरह गंभीर है। तो आपको क्या लगता है, क्या 42 नए मेडिकल कॉलेज खुलने से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था वाकई बदल पाएगी? क्या जहानाबाद का ये मेडिकल कॉलेज पूरे जिले के लिए गेम चेंजर साबित होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बिहार के विकास और स्वास्थ्य से जुड़ी हर खबर, बड़ी खबर के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। जय हिंद।